अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिजली मिस्त्री कहाँ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम और स्टेज में बैठे हुए उलमाए कराम और प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान हकीम के अंदर में से एक सूरत की तिलावत की गई है। ये सूरत इतना ज़्यादा अहम है, ये सूरत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सूरत ने हमें इबादत करने का और किसकी इबादत करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारे चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही है, अल्लाह एक है और उसका कोई साथी नहीं है, ना उसका कोई साथी है और वो ना किसी का साथी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह एक है और ना उसका कोई साथी है और ना वो किसी का साथी है। लम यलिद वलम यूलद, और न अल्लाह का कोई औलाद है और न अल्लाह किसी का औलाद है। अल्लाह बेनियाज, अल्लाह एक ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सूरत में ये तालीम दी जाती है, इस सूरत में हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह का कोई दोस्त नहीं, अल्लाह के कोई नहीं है, बस एक ही अल्लाह है। और उसके बाद कहा लम यलिद वलम यूलद, और न अल्लाह किसी का बेटा है और न अल्लाह का कोई बेटा है। आज हमारे सोसाइटी के अंदर, आज हमारे ये गांव के अंदर, सोसाइटी के अंदर तरह तरह में जाकर के इबादत गाह बनाया जाता है, मस्जिद बनाया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद बनाने जाएगा, अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत करने के लिए जाएगा, तो अल्लाह के रहमत उन पर से उठ जाता है, अल्लाह के रहमत उसके ऊपर नहीं रहता है, अल्लाह के जिम्मेदारी उस पर नहीं रहता है। अगर कोई अल्लाह को छोड़कर अगर किसी की इबादत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, अगर कोई हमें छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके अगर दूसरे किसी की इबादत करने के लिए जाए और किसी को जाकर के सजदागाह बनाए, किसी को जाकर के और किसी से जाकर के बेटा बेटी मांगे, किसी से जाकर के औलाद मांगे। ऐ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैंने
बच्चे को रहम मादर में दिया है और मैंने पहले उसको पानी का कतरा भेजा और वो पानी का कतरा जाकर के एक को खून का लुथड़ा बन जाता है और खून से वो बच्चा खून का लुथड़ा बन जाता है और खून के लुथड़ा बनने के बाद उसके अंदर हड्डियां डाली जाती हैं और उसके अंदर जान दिया जाता है और 1 महीने नहीं पूरे 9 महीने और 10 महीने के बाद उसे इस दुनिया के अंदर लाया जाता है और लाने के बाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पैदा करने के बाद जब वो बच्चा आ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमें कचोचा वालों ने दिया, हमें अजमेर वालों ने दिया, हमें फला पीर बाबा ने दिया। है मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद के बारे में जलसा हो रहा, पीर वूर का बात नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। ये सब ने एकदम सर ने बोलना चाहिए। मस्जिद के बारे में जलसा ये सब बोलना चाहिए। तो मेरे भाई, आप अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब हमें छोड़ करके दूसरी की इबादत की तरफ रवाना हो जाते हैं लोग, तो वो क्या होते हैं, गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं। और जब अल्लाह को छोड़ करके वो लोग गुमराही के तरफ चले जाते हैं तो अल्लाह के रहमत उनके ऊपर से उठ जाते हैं। तो मेरे साथियों, हमें अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर साथ फरमाते वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने जीन और इंसान को मेरे इबादत के लिए पैदा किया हो। मेरे की इबादत करे, वो दूसरे की इबादत ना करे। चाहे क्यों अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करे, वो अल्लाह ही की इबादत की जाए। अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करने और किसी की इबादत करना ये जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर भी कह दिए कि मैंने जीन और इंसान को मेरी इबादत के लिए मैं पैदा किया हूँ और मेरे अलावा अगर कोई दूसरा माबूद बनाता है, किसी की इबादत करता है, तो अल्लाह उसके ऊपर से रहमत को खींच लेते हैं। और यूँ भी कहा जाता है कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने अल्लाह को छोड़कर इबादत किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन पर यहूदियों और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने सही रास्ते को छोड़ा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को छोड़ा और दूसरे रास्ते की तरफ रास्ता बदल लिया। और तो उसे यहूद और नसारा के साथ में जोड़ा जाएगा और वो यहूद और नसारा के साथ में क़यामत के दिन उठाया जाएगा और वो खसारे उठाने वालों में से होगा, क्योंकि उनके अंदर ईमान ना रहे, उनके अंदर ईमान ही नहीं रहा, उनके अंदर हक भी नहीं रहा। क्योंकि जब अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की आप इबादत करने के लिए जा रहा है तो वो मोमिन से खारिज हो जाते हैं, वो मुसलमान ही नहीं रह जाते हैं। तो टाइम की किल्लत है, मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम।